नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी मूसा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा मसलो व मसलो मा बअसनल्लाहु बिही कमसल रजुलिन अता कौमन फ़क़ाल या कौमी इन्नी राइतुल जैशा बिआइनी व इन्नी अना नज़ीरुल उर्यान फन्नजा फ़अताहु ताइफ़तुम मिन कौमिही फ़अदलजू फ़न्तलक़ू अला महलिहिम फ़नजौ वकज़्ज़बत ताइफ़तुम मिनहुम फ़अस्बहू मकानहुम फ़सय्यहहुमुल जैश फ़अहलकहुम वज्ताहहुम फ़ज़ालिका मसलु मन अतानी फ़त्तबअ मा जिअतु बिही व मिस्लु मन असानी वकज़्ज़ब मा जिअतु बिही मिनल हक़ मुत्तफ़क़ अलैह। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, मेरी कहावत, मेरी मिसाल और जो कुछ अल्लाह ने मुझे देकर भेजा, जो हुजूर लाए, अवामिर नवाही, दीन के अहकाम, इबादत का हुक्म, तरीक़े जिंदगी, जो सरकार लेके आए, तो आका फरमाते हैं मेरी कहावत और जो कुछ अल्लाह ने मुझे देकर भेजा, उसकी कहावत, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने किसी कौम के पास आकर कहा कि मैंने एक लश्कर देखा है अपनी आंखों से और मैं खुला डराने वाला हूं, अना नज़ीरुल उर्यान फन्नजा तो बचो। उसकी कौम के एक टोले ने उसकी बात मान ली। अताउ ताइफतु मिन कौमी, उसके कौम के एक जमात ने उसकी बात मान ली और अंधेरे मुंह उठे और बर वक्त निकल गए और एक कौम, एक टोला, एक जमात उसकी कौम का जुटलाया। इस डराने वाले की बात को उसने जुटलाया और वो उसी जगह रहे। अस्बहु मकानो फसय्यहहुमुल जैश, सुबह होते ही, सवेरे होते ही लश्कर का टोला उन पे टूट पड़ा। फसय्यहहुमुल जैश फअहलकहुम वज्ताहहुम, तो उन सब को उस लश्कर ने तहस नहस कर दिया, हलाक कर दिया। आका फरमाते ज़ालिका मसलो, हुजूर फरमाते सुनो, यही उसकी मिसाल है जिसने मेरी इताअत की तो मेरे लाए हुए की इत्तिबा की, और उसकी जिसने मेरी नाफरमानी की और मेरे लाए हुए हक को जुटलाया। क्या मतलब? ये जो मिसाल है, तशबीह है, इसको तशबीह मुरक्कब कहा जाता है। पूरे वाक़ये को पूरे वाक़ये से तशबीह देना। अब मैं आपको बहुत आसानी से समझा देता हूं। अरब के अंदर जब कोई आदमी किसी आने वाले वाक़ये और हिलाकत की खबर देता था, डराता था कि देखो ऐसा देख के आया हूं, होने वाला है, बच के रहना। इसको कहते थे अन-नज़ीरुल उर्यान, खुला डराने वाला। क्या कहते थे? खुला डराने वाला। तो अब इस वाक़ये में मिसाल है, हुजूर फरमाते मेरी मिसाल, और जो मैं लेके आया ऐसी मिसाल है जैसे कोई आदमी डराने वाला आया और कौम से कहा कि सुबह एक लश्कर तुम पे हमला करने वाला है।
अब जिसने उसकी बात मान ली और सवेरा होने से पहले रात को सामान लेके निकल गया वो बच गया, और जो उस डराने वाले की बात पर जिसने कान न धरा का देखा जाएगा और वहीं अपने मकान पे सोया था, सुबह उसकी बात सच हुई और सुबह वाकई एक लश्कर ने धावा बोल दिया, हमला कर दिया, तो वो सब खत्म हो गए। अब देखो तो ये इसी तरह सरकार फरमाते हैं कि मेरी मिसाल है, हुजूर वो नजीर हैं, डराने वाले हैं, और जो लश्कर है वो अजाब इलाही है। लश्कर क्या है? अजाब इलाही है। सरकार नजीर है, डराने वाले। ऐ लोगों, मैं अल्लाह की तरफ से डराने वाला, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, और महबूब हमने आपको नज़ीर बनाकर भेजा है। सरकार डराने वाले हैं। अब जिसने हुजूर की बात मानी और वक्त से पहले तौबा को पकड़ लिया, तौबा कर ली और अपने आप को इस नज़ीर की बात के मुआफिक ढाल दिया और अजाब इलाही आने से पहले तैयारी कर ली तो बच गया। और जिसने गफलत का शिकार हुआ और इस डराने वाले की बात पर जिसने कान न धरा तो फिर वक्त आते उसको अजाब इलाही ने दबोच लिया। तो हुजूर भी कहते हैं इसी तरह मेरी मिसाल है, ज़ालिका मसलो मन अतानी, तो यही कहावत है उसकी जिसने मेरी इताअत की, फत्तबअ जिअतु बिही, और जो मैं लेके आया उसकी इत्तिबा करता रहा, मैं डराता रहा अल्लाह की अजाब से और ये डरता रहा वक्त से पहले ईमान, इरफान, ईकान, आमाल साले और तौबा से काम लिया, तो यकीनन वो मेरा मुत्तबे है, इताअत गुजार है। वो मसलो मन असानी, और उसकी मिसाल जिसने मुझे इनकार किया, मुझे जुटलाया, मेरा इनकार किया, वकज़्ज़बा मा जिअतु बि मिन हक, और जो मैं हक लेके आया उस हक को जुटलाया। तो इसकी मिसाल वैसी है जैसे वो दूसरी वाली जमात घर में सोई थी, सुबह अजाब आ गया, सुबह लश्कर आ गया और सब खत्म कर दिया। तो आका फरमाते हैं इस हदीस का मतलब कि सरकार ने पहले ही से डरा दिया है कि ऐ लोगों अजाब इलाही है। अब उसकी तैयारी भी सरकार ने बता दी, ये अमाल है, ये तौबा है, ये इस्तिग़फ़ार है, ये सब है, और अल्लाह का लश्कर यानी अजाब इलाही आने वाला है। इससे पहले इस नज़ीर की बात को अपने दिमाग और दिल में बिठाया जाए और उन सारे कामों पे अमल किया जाए तो फिर अजाब इलाही से बंदा बच जाए। इसी तरह दूसरी हदीस में अब अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसलो मसली का मसल रजुलिन इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहा जअल अल फिराश व हाज़िहि दवाब अल्लती तक़अ फिन्नार यक़अनु फ़ीहा व जअल यहजज़ुहुन्ना व यग़लबन्नहु फ़यतफ़हम्मना फ़ीहा फ़अना आख़िज़ुन अनिन्नार व अंतुम तक़म्महून फ़ीहा। हाज़िही रिवायतुल बुख़ारी वली रिवायत मुस्लिम नहवहा क़ाल फ़ी आख़िरिहा वज़ालिका मसली व मसलकुम अना आख़िज़ुम बिहिज्ज़िकुम अनिन्नार हलुम्मा अनिन्नार हलुम्मा अनिन्नार फ़तग़लबूनी फ़तक़महून फ़ीहा मुत्तफ़क़ अलैह। सरकार फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी कहावत उस शख्स की तरह है, मेरी मिसाल उस इंसान की तरह है जिसने आग रोशन की। अब वाक़िया देखिए, फिर मिसाल दिमाग में, उस इंसान की तरह है जिसने आग रोशन की, आग जलाई। फलम्मा अज़ाअत मा हौलहा, जब इर्द गिर्द चमकने लगा, उस जमाने में जब ये लाइट नहीं थी, आग ही से सब काम होता, जब आग के इर्द गिर्द रोशन हो गया तो पतंगे और हादी दवापुल्लती
और वो जो आग में गिरा करते हैं जानवर, आग में गिरा करते हैं जो जानवर, जो शय इतनी कम अक्ल है कि वो आग की चमक को देखकर आग में चली जाए और ये समझे कि इस रोशनी में मेरी नजात है, हकीकत में हिलाकत है। या जो ना समझ, जैसे बच्चा होता है, बच्चे के सामने एक कोल से कोयले का ढेर रखो, एक आग रखो, तो बच्चा आग की तरफ लपकेगा, आग की तरफ। क्यों? उसके शोले, उसकी चमक, उसका भड़कना और उसमें जो जर्दपन और सुर्खी है कितनी अच्छी लगती है। जब जल रही होती है तो बिल्कुल सोने जैसा नजारा है, जैसे दिखने में अच्छी है। मगर कम अक्ल हो कोई, या जो जानवर है जो इसकी चमक को देखकर गिर जाते हैं, वो समझते हैं कि इधर तो जन्नत है, इतनी रोशनी है, मगर हकीकत में वो आग है। अब सुनो, जब ये बात सुन गए, अब तर्जुमा सुनो हदीस का, सारी चीजें समझ में आएगी। आका फरमाते हैं, मेरी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, जब इर्द गिर्द चमक गया तो जो पतंगे हैं, पतंगे समझे ना भाई, पतंगे वो आग में गिरते हैं, आग में उसको कुछ और भी जो है जुगनू है, जुगनू जिवड़ा ऐसे होते हैं, इसको आम जबान में परवाने कह लो, शम्मा के गिर्द जो परवाने होते हैं वो। और उसकी मिसाल कि जो पतंगे हैं और जो आग में गिरा करते हैं उसमें गिरने लगे, उसमें गिरने लगे, आका फरमाते हैं, और उसमें गिरने लगे। और उन्हें हुजूर फरमाते हैं, मैं रोकने लगा, मैं उन्हें रोकने लगा, आग में गिरने नहीं दे रहा हूं, रोकने लगा। सरकार फरमाते हैं, और वो जानवर उस पर गालिब आ जाते हैं। एक इंसान ऐसा है कि जो यहां खड़ा है आग के करीब, जो पतंगे गिर रहे हैं और जो जानवर गिर रहे हैं उसको उससे रोक रहा है कि भाई गिरो मत, मगर वो पतंगे और वो जानवर उस रोकने वाले पे गालिब आ जाते हैं और इतने गालिब आ गए कि उसको जो है दूर कर दिया और गिर गया। अब सुनिए, वो जानवर उस पे गालिब आ जाते हैं और आग में गिर जाते हैं। यक़उना फीहा, आग में वो गिर जाते हैं। चुनांचे सरकार फरमाते हैं, फ़अना आखिदुम बिहिर्सिकुम अनिन नार, तो ऐ लोगों, मैं भी तुम्हारी कमर पकड़कर आग से तुम्हें बचा रहा हूं, मैं भी आग से तुम्हें बचा रहा हूं। और तुम में जो गिरते हैं, यानी हुजूर मिसाल देते हैं, ये गोया इसी तरह ये तशबीह मुरक्कब है, पूरे वाक़ये को पूरे वाक़ये से तशबीह दी है। यानी अल्लाह ताला ने दुनिया और दुनिया की सारी उलझनों को दीन का जरिया बनाने के लिए पैदा किया। ये दुनिया भी इसलिए कि इसमें दीन बनाया जाए, दुनिया की सारी मुसीबतें भी इसलिए हैं कि उसमें से दीन को निकाला जाए और उन मुसीबतों को भी दीन बना दिया जाए, इसलिए फरमाया। मगर लोगों ने उनको यानी दुनिया की इन सारी चीजों को गलत इस्तेमाल करके हलाकत का जरिया बना दिया। इसी तरह जैसे कोई आदमी जंगल में आग जलाए, मुसाफिरों के लिए कोई जंगल में आग जलाए ताकि मुसाफिर उससे हिदायत हासिल करे, रोशनी हासिल करे, इसलिए आग जलाए। मगर पतंगे हैं और जंगल के कुछ जानवर हैं कि वो पतंगे जानवर उस आग को अपनी हिलाकत का सबब बना ले, सामान बना ले, और ये समझे कि इस हिलाकत में मेरी नजात है, वो गिरते रहें।
एक आदमी है जो उन्हें बचाता रहे कि भाई मत जाओ, इसकी जाहिरी चमक मत देख, इसका भड़कना मत देख, ये जला देगा। वो आदमी जंगल में बैठा बचाता रहे, मगर वो गिरने वाला उस बचाने वाले पे गालिब आ गया, उसकी न सुना और गिर गया। मगर गिरा तो पता चला कि आग है, जला दिया। तो हुजूर फरमाते हैं सुनो, इसी तरह मैं हूं, मैं बचाने वाला हूं। ये दुनिया है और दुनिया की उलझने, दुनिया की लहव लअब, दुनिया की आशाई से ये आग यानी जहन्नम के ईंधन का दरिया है, और मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। मगर तुम में से कुछ है जो मुझ पे गालिब आ जाते हैं और आग में गिर ही जाते हैं। मैं तो बचाने वाला हूं, तुम्हें आग से निकाल रहा हूं। मगर कुछ लोग हैं जो जिस पर मैं गालिब आ जाता हूं, मैंने बचा लिया, मैंने उन्हें बचा लिया। और कुछ दुनिया वाले मुझ पे गालिब आ जाते हैं, मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं, मगर वो मुझ पे गालिब आ गए और गिर ही गए। कौन बचाने वाले? अब हुजूर हैं, हुजूर के बाद हुजूर के नाइबीन हैं, ये सहाबा, ये ताबईन, ये अइम्मा मुज्तहिदीन, अहले बैत अतहार, कयामत तक होने वाली औलिया, सालिहीन, मुबल्लिगीन, अइम्मा, उलमा, ये सब बचाने वाले हैं। हुजूर के पैगाम से बचा रहे हैं, हुजूर की नियाबत से बचा रहे हैं। किसी किसी को बचा लेते हैं, और बहुत लोग हैं कि इन बचाने वालों पे गालिब आ गए और आग में गिर गए। हुजूर तो बचा रहे हैं। दुनिया के लोग पतंगे की तरह हैं, परवाने की तरह है। दुनिया एक शम्मा है, एक आग है, और दुनिया के लोग परवाने के, वो समझते हैं ये चमक तो देखो इसकी, मगर वो नहीं समझते कि ये चमक में नजात नहीं है, हिलाकत है। जाएगा, जाहिरी चमक मत देख, जब अंदर जाएगा तो आग है। इसी तरह सरकार तशरीफ फरमा है और गुलामों को बचा रहे हैं। अब किसी पे हुजूर गालिब आ गए तो बचा लिया, और बहुत सारे हुजूर पर गालिब आ गए, आग में गिर ही गए। बताओ कितनी कोशिश। ये अबू लहब था, अबू लहब, उतबा, शेबा, उमैया और बहुत सारे, जिन तक हुजूर का दीन पहुंचा। हुजूर बनफ्से नफीस जिन तक तबलीग करने तशरीफ ले गए, और हुजूर इन्हें चाहते थे कि ये पतंगे इन्हें बचा लिया जाए, मगर वो गिर ही गए, गिर गए। वरना हुजूर तो खींचने के लिए तशरीफ फरमाए, जो गिर रहे हैं उन्हें पकड़ रहे हैं, गिरने नहीं देते हैं। अलादत कहते हैं आस्ती रहमती आलम उल्टे, शिकम पाक पे दामन बांधे, नारे दोजक में गिरने वालों को साफ अलग खींच लिया करते हैं। नारे दोजक में गिरने वालों को साफ अलग खींच लिया करते। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है। तो फिर सरकार सल्लल्लाहु, और इसमें यह है कि कहा बुखारी शरीफ का जुमला, ये बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत इसी तरह है, मगर उसके आखिर में यह फरमाया कि हुजूर ने फरमाया ये मेरी और तुम्हारी मिसाल है, मफहूम एक है, लफ्जों का फर्क है, अल्फाज रिवायत अलग है। फरमाया मेरी और तुम्हारी मिसाल है, मैं तुम्हें कमर से पकड़ के आग से बचा रहा हूँ। वह ये जुमला है आखिजुन बी हुज्जिकुम अनिन नार, मैं कमर से पकड़ कर तुम्हें, तुम गिर रहे हो, मैं तुम्हारी कमर पकड़ रहा हूँ और गिरने नहीं दे रहा हूँ, मैं कमर से तुम्हें पकड़ कर बचा रहा हूँ। हलुम्मा अनिन नार, हलुम्मा अनिन नार। तो हुजूर फरमाते हैं बचते रहो आग से, बचते रहो आग से, आग से बचते रहो, मगर तुम मुझ पर गालिब आ जाते हो और उसमें गिर ही जाते हो। तो ये आका का करम है, बता रहे। आगे रिवायत सरकार फरमाते मेरी मिसाल और जिसको अल्लाह ताला ने जिन चीजों के साथ मुझे भेजा, उस हिदायत इल्म की मिसाल है जो रब ने मुझे दी, उस बारिश की तरह है जो बरसी। जब बरसी तो 3 जमीन पे बारिश गिरी है, एक पथरीली जमीन पर, एक बंजर जमीन पर, एक सरसब्ज शादाब इलाके पे। बारिश तो सब पे गिरी, मगर कहीं बंजर जमीन है तो कुछ फायदा ना हुआ। कोई जमीन कंकरीली पथरीली थी, इतना फायदा हुआ कि ऊपर से रेत साफ, कीचड़ साफ हो गई और पहाड़ी घाटी अच्छी हो गई।
और एक जमीन बहुत अच्छी थी कि बारिश का कतरा गिरा और उस जमीन की खूबी और खुसूसियत थी, कतरा गिरते कुछ वक्त के बाद उस जमीन ने सब्जा उगाया। तो हुजूर जो लेके आए, आका जो लेके आए, नूर ईमान, हिदायत, इल्म, ये बारिश की तरह इसके कतरे सब पर गिरे हैं। मगर कुछ जमीन बंजर थी कि उस पे कुछ उगाई नहीं। वो कल्ब अबू जहल है, वो उमैया का दिल, वो जो है अबू लहब, उतबा, मुशरिकीन, इन पे उस कतरात जमीन ही ऐसी थी जिसपे उगा नहीं। और कुछ जमीन ऐसी थी कि बहुत सख्त तो थी मगर ऊपर कीचड़ था तो साफ हो ही गया। मगर कुछ जमीन ऐसी थी कि वो इतनी बेहतर जमीन थी कि पानी की नमी पहुंची तो सब्जा होगा। अब हुजूर का वो इल्म, हिदायत, नूर ईमान देना बारिश की तरह है। जिस जिस दिल पे गिरा वो दिल की जमीन बहुत अच्छी थी, तो अगर वो कतरे अबू बकर के दिल की जमीन पे गिरे तो सदाकत की फसल उग गई। उमर के दिल की जमीन पे गिरे तो अदालत की फसल उगी है। उस्मान के जमीन कल्ब पे गिरे हैं तो फिर सखावत की फसल उगी है। कल्ब अली पे गिरे हैं उस जमीन पर तो फिर इल्म और आगाही की फसल उगी है। ये इतनी बेहतरीन जमीन थी कि यहाँ कतरे गिरे और ऐसी फसल उगी है कि कयामत तक हम जैसे लोग उसी फसल से काट रहे हैं। वो जो है इकबाल कहते हैं जरा नम हो ये जमीन बड़ी जरखेज है साकी। तो वो जमीन बड़ी जरखेज थी। वो पूरी हदीस का तर्जुमा इंशाल्लाह कल के दर्स में करता हूँ। अल फातिहा।